जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक वक्त ऐसा आता है कि जब ज़िंदगी से ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब ज़िंदगी से ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं और दिल बस यही कहता है कि अब बस वही हो जो गुरु जी चाहते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके एक ज़रूरी पूछे सवाल के ऊपर बात करूंगा। आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा हमेशा की तरह, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखोगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे वल्लों सारी गुरु फैमिली ਨੂੰ जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले सारी यूट्यूब फैमिली को, गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को, गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड खूब सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। हंसते वसते रहो जैसे गुरु जी हमेशा कहा करते हैं, है ना। और ये बातें बहुत मोटिवेट करती हैं हमें। छोटी छोटी बातें जो गुरु जी कही है ना, जो गुरु जी ने, वो एकदम जब हम टूट रहे होते हैं, एकदम बिखर रहे होते हैं ना, तब हमारी लाइफ में एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी भर देती है। ये हमें एकदम रिचार्ज कर देती है कि हाँ, गुरुजी ने ये सब कहा हुआ है एंड वी हैव टू फॉलो दैट पाथ, है ना। वी हैव टू फॉलो दैट एवरीथिंग, जो भी मतलब गुरुजी ने कहा हुआ है हमें उसे वो फॉलो करना है। जो रास्ता दिखाया हुआ है हमें उस पर चलना है। तो बहुत मतलब कठिन रास्ता नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस बाउंडेशंस नहीं है, एज वी ऑल नो दैट। एंड बहुत ही सिंपली एक आपको लाइफ जीनी है और कुछ आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अपनी लाइफ जीना बंद कर दो, एंजॉय करना बंद कर दो। आप जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो आप करो, बट एक गुरुजी को आप इन्वॉल्व करो अपनी लाइफ में, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स बताना मीन्स जब परेशानी आ रही है तब आप शेयर कर रहे हो। नो, आप हर चीज़, खुशियों में भी गुरुजी को शामिल रखो, देन आप अपनी लाइफ में चेंज देखना, ठीक है। और देखो, ये बात बहुत ही खूबसूरत है और ये सच्ची बात है। एक टाइम ऐसा आता है लाइफ में कि जब ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं, मन से ना ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं। इसका कुछ नेगेटिव मीनिंग मत निकालना। बस दिल ये कहता है कि गुरुजी अब बस वही हो जो आप चाहते हो। तो देखो, हम सभी यही चाहेंगे कि ख्वाहिशें ख़त्म हो जाएँ, ठीक है। हम कुछ भी माँग रहे हैं, नहीं भी माँग रहे, सब कुछ दिमाग से निकल जाए। बस ये हो कि गुरुजी, वो बड़ी प्यारी सी लाइन है कि मैं वो हो जाऊँ जो तेरी मर्ज़ी है। तो गुरुजी की जो मर्ज़ी है वो हमें बनने में कोई गलती नहीं है, कोई मतलब हमें हमें मना नहीं करेंगे। गुरुजी अगर बोल रहे हैं कि तू ऐसा बन जा, ऐसा बन जा, तो ऑफ़ कोर्स भाई हम तो एक्सेप्ट कर लेंगे कि गुरुजी हाँ, हमें बनना है, जैसा आप चाहते हो वैसा बनना है। क्यों? एक पेरेंट है, मम्मी पापा जो भी पेरेंट्स हैं जैसे हमारे, वो क्या चाहेंगे अपने बच्चे के लिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो ये तो नहीं चाहेंगे ना कि आगे चल के लाइफ में भटक जाए, गरीब हो जाए, एक गंदा इंसान बने, एक मार धाड़ करने वाला, लोगों की बद्दुआएं लेने वाला ऐसा इंसान बने। नहीं ना, कभी भी नहीं चाहेगा कोई पेरेंट ऐसा कि उनका बच्चा ऐसा बने। उसी तरीके से आप यहीं पर गुरुजी की बात ले लो कि गुरुजी आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो अलग बातें हैं, बट गुरुजी आपने अपने बच्चे, हम जैसे गुरुजी के बच्चे हैं तो गुरुजी अपने बच्चे के लिए क्या सोचेंगे? हमेशा वो अच्छा ही सोचेंगे कि इसको सब कुछ अच्छे से अच्छा मिले, सब कुछ प्रोवाइड करा सकूँ मैं इसे, एंड इसकी नीड्स को पूरा कर सकूँ, ये सेल्फ स्टैंड कर सके, एंड इसकी सारी सारी खुशियाँ इसके पास हो, एंड ऑफ कोर्स मैं भी इसके साथ हूँ, ठीक है। हमेशा हर पेरेंट्स यही सोचेंगे ना कि भाई बच्चा कहीं भी जा रहा है, मैं साथ हूँ इसके, मुझे संभाले ये, और इसके पास सारी खुशियाँ हों, कि इसको मैं बोझ ना लगूं। उसी तरीके से गुरुजी का भी यही सोचना होगा ऑफ कोर्स हमारे लिए कि मेरा बच्चा है, इसको सब कुछ मिलना चाहिए। वो कितने भी बच्चे हैं दुनिया भर के, वो हम तो सब छोटे ही हैं ना, गुरुजी के छोटे छोटे से बच्चे हैं। और गुरुजी कहते हैं कि मैं जहाँ हूँ ना, वहाँ से तुम मुझे चींटी जैसे दिखते हो, बिल्कुल छोटे छोटे। अक्सर ये गुरुजी कहा करते थे। एंड हकीकत की बात है कि गुरुजी जिस पोजीशन पे इस टाइम बैठे हुए हैं ना, वहाँ से हम लोग चींटी जैसे ही हैं। तो हमारी सिर्फ सॉल दिख रही है गुरुजी को, शक्लें नहीं याद गुरुजी को कि अरे ये तो वो है, ये तो वो है। शक्लें मंच ऐसा मैं नहीं कह रहा कि गुरुजी जानते ही नहीं किसी को। हमारी जो प्यारी प्यारी या गंदी गंदी सॉल है ना, गुरुजी उन्हें जानते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। हमारे को कोई पैसों से, कोई अमीरी गरीबी से, कोई जात से, कोई कलर से हमें जज नहीं करते गुरुजी, इस हिसाब से ब्लेसिंग्स नहीं देते। ये बात हम सभी को माननी पड़ेगी, ठीक है। अब गुरुजी जो चाहेंगे ना हमारे लिए वो अच्छा ही होगा। तो हमारी सबकी भलाई यही है कि गुरुजी जो चाहते हो ना आप, मैं वही बन जाऊँ, वही मेरे को मिल जाए, है ना। और सारी खुशियाँ मिले, गुरुजी हमारे पास हो, सारी खुशियाँ हमारे पास हो, तो फिर क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। तो
यही बात है ना। तो अब से क्या हम सबको मांगना है, गुरुजी से क्या बोलना है कि गुरुजी मैं जो मतलब आप जो भी चाहते हो ना मैं वो बन जाऊँ, ठीक है? हमें कुछ अलग से नहीं चाहिए, हमारी जितनी भी नीड्स है आप जानो आपको पूरा करना है या नहीं करना। तो ये सारी बातें अब आपके ऊपर है, ठीक है? कई बार तो हम भी सोच लेते हैं कि गुरुजी बस अब थक गए, जब चीज़ें नहीं मिलती ना हमें, अब क्या करें? देखो इतना सब्र भी नहीं है कि अभी भी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं जिसके लिए अभी भी थोड़ा नाराज़ भी चल रहा हूँ गुरुजी से, परेशान भी हूँ और अपनी कमियाँ भी मेरे को दिख रही हैं कि क्या मैं नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं शांत हो जाता हूँ कि ठीक है, मैं कहीं न कहीं मेरी कमी है जो मुझे नहीं मिल पा रही जो चीज़, उसके लिए मैं सोचता हूँ कि गुरुजी बस अब आपको जो करना है वो सँभालो। कई बार हार जाते हैं ना हम लोग, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि बोलते गुरुजी मैं बात ही नहीं कर रहा, मुझसे बात मत करो। हम ये बोलते हैं गुरुजी अब आप जानो आपका काम जाने। अब नहीं हमें फ़ाइट करनी उस चीज़ से। तो चलो ठीक है, ये अलग बात है। अब ये बात क्लियर हो गई कि हमारी ख़्वाहिशें जब ख़त्म होंगी तब अब मन अंदर से दिल यही कहेगा कि गुरुजी सिर्फ़ आप जो चाहते हो वो मैं बन जाऊँ, है ना? और ये बहुत खूबसूरत बात है, कहीं से भी गलत नहीं है। और साथ ही साथ ना एक मेरे पास एक क्वेश्चन था, काफ़ी सारे आ रखे थे क्वेश्चन, उनमें से एक ये मेरे पास है कि बड़े मंदिर में मतलब मैं जाती हूँ। उन्होंने कई बार ना सत्संग में सुना हुआ है ये कि जब तक गुरुजी नहीं बुलाएँगे मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगा, हम नहीं जाते। और ये बात भी मतलब मैंने कई बार बताई हुई है अपनी वीडियोज़ के थ्रू कि हमारा जाना पॉसिबल जो होता है वो गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। एंड शी इज़ अ लिटिल कन्फ्यूज़्ड अबाउट इट कि उन वो चली जाती हैं मंदिर कभी भी दर्शन करे आती हैं। तो उनको थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न है कि क्या गुरुजी मुझे बुलाते हैं या फिर मैं अपने आप वहाँ चली जाती हूँ, ज़बरदस्ती दर्शन करके आती हूँ। क्या गुरुजी दर्शन देते हैं मुझे बुलाकर या फिर ऐसे ही मैं जाती हूँ? है ना? ये कन्फ्यूज़न होती है, होनी नहीं चाहिए ये वाली बात हमारे दिमाग में, बट अब हो रही है तो इसको क्लियर करना ज़रूरी है। तो देखो, ऐसी कोई ताकत नहीं है लोगों के अंदर कि हम बड़े मंदिर तक पहुँच सकें। ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि हम सत्संग तक पहुँच सकें, ठीक है? जब तक गुरुजी की कॉल नहीं होगी, गुरुजी का बुलावा नहीं होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी प्लानिंग बना लो और कितने भी लोगों के साथ आप डिसाइड कर लो विज़िट करना, मंदिर में जाना, दर्शन करने, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी, सत्संग में जाना, कितनी भी प्लानिंग कर लो, जब तक उनकी कॉल नहीं है, उन्होंने आपको नहीं बुलाया, आप नहीं जा सकते। ये सभी संगत के लिए है, ठीक है? अब हमारी लाइफ में एक साँस भी हमारी गुरुजी की वज़ह से आ रही है ना? हम गुरुजी की परमिशन से हम साँस ले रहे हैं और हमारा हर काम गुरुजी की परमिशन से हो रहा है, गुरुजी की देख-रेख में हो रहा है ना? अब हमारी ज़िंदगी में पत्ते भी हिलते तो यही होता है कि गुरुजी ही कर रहे हैं वो काम, क्योंकि उसके अलावा भी काम हो रहा है बाकी दुनिया में जो गुरुजी वाले नहीं हैं। बट हमेशा जैसे मैं बताता हूँ कि हमारी लाइफ़ का रिमोट हमने गुरुजी को दे दिया, तो अब जो भी होगा वो गुरुजी कर रहे हैं, हमें ये मानना पड़ेगा। अब हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि हम बड़े मंदिर अपने आप जा सकें, और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि बड़े मंदिर के अंदर इतनी पावर है कि सारे जो ज्योतिर्लिंग है उन सब का एक आपको दर्शन करने का फल बड़े मंदिर में मिलता है, क्योंकि गुरुजी ने वहाँ इतना पाठ किया है, इतना गुरुजी ने जाप किया है कि वहाँ एक-एक कोने में ब्लेसिंग्स भरी हुई है। तो वहाँ तक पहुँचना बड़ी बात है। एक इतनी बड़ी बात गुरुजी ने कही हुई है कि बड़े मंदिर के सामने से जो इंसान गुज़र जाता है ना, उसका कल्याण हो जाता है। बहुत दूर से ही जो गुज़र जाता है गुरुजी उसको भी कल्याण कर देते हैं। तो सोचो कितनी मतलब लकी बात है कि आप लोग दर्शन करते हो, हम मंदिर जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले शुक्राना गुरु महाराज का। एंड आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन कन्फ्यूज़न चल रही है ना कि मैं तो ऐसे ही चली जाती हूँ, गुरुजी अब पता नहीं बुलाते हैं नहीं बुलाते। गुरुजी के बुलाने के बिना आप मंदिर में नहीं एंटर कर सकते। अगर गुरुजी का मन नहीं है ना दर्शन कराने का, दर्शन देने का, तो गुरुजी दरवाज़े भी नहीं खोलेंगे। अब एक पुराने टाइम की मैं बात बताता हूँ, जब गुरुजी दरबार लगाया करते थे ना, तो गुरुजी को पता था किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। गुरुजी कहते थे कि दर्शन मत्था टेका, हाँ जी, चल तू हुण 2 हफ्ते बाद आई, चल तू 2 महीने बाद आई, चल तू कई सालों के लिए गुरुजी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते थे कि तू 3 साल दर्शन नहीं करेगी मेरे, और चल अंकल तुसी अब अगले महीने आना। और कई संगत ऐसी होती थी कि आ सकता है मंदिर, हाँ जी गुरुजी आ सकते हैं। एक अंकल थे उनको गुरुजी ने बोला था कि आ गया, हाँ जी गुरुजी आ गया मैं, अच्छा हुण कदों आओगा, गुरुजी जब आप बुलाओ, चल ठीक है तो हफ्ते में
4 बार खुलता है और तू 3 बार आ ज़रूर। हाँ जी गुरुजी बिल्कुल। अरे कल्याण हो गया। कई ऐसी संगत थी कि तू रोज़ आओगा, तूने रोज़ आना है। इस तरीके से गुरुजी पता नहीं किसको क्या ब्लेस करना होता था। गुरुजी अपने आप डिसाइड करते थे कि तू महीनों तक नहीं आएगा, तू हफ्तों तक नहीं आएगा, या तुझे डेली आना है, तुझे सालों तक नहीं आना। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे गुरुजी ने चमत्कार करे हुए हैं कि अगर जैसे मेरे को 1 महीने के लिए गुरुजी ने मना कर दिया और मेरा बड़ा मन कर रहा है जाने का, मैं चुपचाप पहुंच गया। गुरुजी को पता लग जाता था बाहर वो बंदा आ गया है। गुरुजी संगत से बोलकर, सेवादारों से बोलकर मना करवा देते थे कि गुरुजी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको एक बार मना कर दिया तो वो नहीं दर्शन देंगे गुरुजी बिल्कुल भी, क्योंकि पता है कि क्या कल्याण करना है। ये गुरुजी की महिमा थी, गुरुजी की लीला थी। अब अगर हम सोचते हैं कि अरे भाई हम बड़े पावरफुल हो गए, हम तो बड़े मंदिर जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हो। गुरुजी की मर्ज़ी के बिना हम नहीं दर्शन कर सकते, ठीक है। आप जाते हो, दर्शन हो जाते हैं, तो मतलब साहिब मेहरबान है, साढ़े गुरुजी मेहरबान ने ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲकुल ਕੱਢ ਦਿਓ कि ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾਂਦੇ हो दर्शन ਕਰਨ ਲਈ। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी अपने आप बुलाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ जी किथे है, आ जा दर्शन कर ले। नो, अभी ऐसा वाला टाइम तो नहीं है, कॉल करके नहीं बुलाएंगे। इतनी संगत होती है, इतना रश होता है, तो इसलिए गुरुजी आपके मन में बनवा देते हैं वो बात को, सारी प्लानिंग्स बनवा देते हैं जो सक्सेसफुल हो जाती हैं। जिनको नहीं बुलाना होता उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ इशू आ जाते हैं, या जिन लोगों के साथ प्लान बनाया वो डिले कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं प्लान्स को। तो यही सारे तरीके हैं गुरुजी के ब्लेस्ड करने के। तो बिल्कुल गुरुजी ही बुलाते हैं हमें दर्शन करने, सत्संग में भी, क्योंकि कितने सत्संग मैंने सुने हुए हैं कि बिल्कुल हमने प्लानिंग करी हुई थी, मेरे को पता था सत्संग कहाँ हो रहा है, मैं उसी के आसपास घूम रही थी, बट लोकेशन पर नहीं पहुँच पाई। अभी लास्ट सत्संग जब हुआ था तब यही मेरे पास बात हुई थी एक संगत से, वो बहुत रो रहे थे। उन्होंने बोला कि लास्ट लोकेशन पर मैं नहीं पहुंच पाई। फिर हम लोगों ने मतलब बताया, शायद कमेंट भी करा था उन्होंने, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो किसी संगत ने भी बोला था और फिर मैंने भी उनको बोला कि प्लीज़ डोंट क्राई, गुरुजी की मर्ज़ी थी कि नहीं पहुंच पाए, ठीक है। क्योंकि जब मर्ज़ी होती है ना, तो कुछ भी कर लो आप, किसी भी तरीके से आप पहुंच जाओगे बिल्कुल। अब हुआ क्या, अभी लास्ट सत्संग जो था ना, वहाँ पे एक आंटी है, मैं जानता हूँ उन्हें। उन्होंने मुझे अपना सत्संग सुनाया कि उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। वो अपने मतलब हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, तो उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी मंदिर आने की। उनके मतलब आउटफिट भी ऐसी नहीं थी कि गुरु से मिलने जा रहे हैं वो। तो शी वाज लाइक, शी सेड टू मी कि मेरा ऐसा आज का कोई प्लान नहीं था कि मैं दर्शन करने आऊँगी। आंटी ने बताया कि मेरी बस का रूट ना हमेशा आश्रम साइड पे होता है, बट वो लाजपत नगर वाली साइड पे रुकी, और बस से आंटी जैसी नीचे उतरी, उनको ई रिक्शा भी तैयार मिल गया और उनका रूट तो चेंज हो गया। अब उन्होंने सोचा कि फिर चल ही देते हैं, यहाँ ऑटो रिक्शा में बैठे अपना, और अपना ईस्ट ऑफ कैलाश सत्संग की तरफ आ गए। वहाँ दर्शन कर लिए उन्होंने। ये गुरुजी की मर्ज़ी थी, पता नहीं कैसे, कि रूट चेंज करवा दिया। डेली बस का जो रूट होता है वो ना करवा के दूसरे रूट पे ले गए और वहाँ से सीधा सत्संग में आ गए। ये गुरुजी ने बुलाना होता है। ये ऐसे मिरेकल, ये चमत्कार तभी होते हैं, ठीक है। तो गुरुजी की मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता हमारी लाइफ में। छोटे बड़े डिसीज़न अगर आप गुरुजी की देख रेख में लेते हो, गुरुजी को बता कर लेते हो, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी गुरुजी लेते हैं कि चल ठीक है, तेरा लॉस हुआ तो मैं तेरे को प्रॉफिट करवाऊंगा, या फिर अगर तेरा प्रॉफिट हुआ है तो मेरा शुक्राना भी कर। तो ना शुक्राना नहीं बनना है, सारी चीज़ें गुरुजी ही करते हैं हमारी लाइफ में। बुरी चीज़ें तो ऑफकोर्स नहीं करते, जो हमें लगता है ना बहुत बुरा करा, ये गुरुजी ने करा है, तो वो बातें ऐसी होती है कि उससे बहुत बुरा होना था। इन 200 हमारी लाइफ में परेशानी आनी थी, तब जाके वो छोटा सा बुरा हुआ है हमारी लाइफ में। तो वहाँ पर भी शुक्राना करो कि गुरुजी ने प्रॉब्लम को छोटा सा करके भेज दिया। तो वो भेज तो वैसे भी गुरुजी नहीं रहे ना, वो तो हमारे कर्म है। तो इतना भी हम नहीं काटेंगे तो फिर तो क्या ही हमारा जीना होगा, है ना। फिर तो हम गुरुजी को भूल जाएंगे कि हमारी लाइफ में अरे दुख ही नहीं है, परेशानी नहीं है, अब क्या ही करना, अब तो मज़े करो। तो ऐसी बातें गुरुजी ने कही हुई ये बातें। तो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा और जो भी माइंड में कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हुई होगी। और आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप ज़रूर पूछो, गुरुजी से रिलेटेड माइंड में जो भी डाउट चल रहे हैं मैं उसको क्लियर करूँगा। एंड जाते जाते एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और आपके पूछे प्यारे से लकी से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाय।